91 सर्ग योग वासिष्ठ। शरीर का कारण मन है, मन के कारण प्राण स्पंद और वासना, प्राण स्पंद और वासना का कारण है विषय, विषय का कारण है जीवात्मा और जीवात्मा का कारण है परमात्मा। जिसका क्या मीनिंग है, किस सेंस में इन बातों को लिखा गया है, महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री राम को क्या समझाने की कोशिश किया इसके द्वारा, तो वो समझते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि भाव और अभाव और दुख रूपी रत्नों का खजाना चित्त है जो वासनाओं के शरीर में वश में रहने वाला एक तरह से अनुचर है। तो इस बात से क्या कहना चाहते हैं कि हमको जो भी दुख और सुख रूपी जो भी इच्छाएं होती हैं, मतलब हम जो अपने जीवन में किसी भी चीज से सुख का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, तो ये सब कौन अनुभव करता है? हमारा चित्त अनुभव करता है। यहाँ पे हम पहला वाला जो सेंटेंस है, शरीर का कारण मन है, इसको समझने जा रहे हैं। दैट मीन्स हमको जो सुख और दुख की अनुभूति होती है वो हमारे चित्त में होती है। क्यों होती है चित्त में? क्योंकि चित्त ही में ही वासनाएं आती हैं। वासनाएं मीन्स इच्छाएं। प्रतीत होने के कारण सत और विनाशील होने के कारण असत रूप से यह शरीर समूह एकमात्र चित्त से ही उत्पन्न हुए हैं। जैसे स्वप्न में भ्रम से संसार की प्रतीति सबको स्वयं होती है, जो ये मिथ्या जगत का स्वरूप दृश्यता को प्राप्त होता है, वे चित्त से उसी प्रकार उत्पन्न होता है जिस प्रकार मिट्टी से घड़े आदि उत्पन्न होते हैं। कैसे समझेंगे? चित्त का क्या काम है? हमारा जो चित्त है, जैसे हमने समझा हुआ है, चित्त क्या है? मन बुद्धि अहंकार से बन के चित्त बनता है, मिल के चित्त बनता है। उसका कार्य क्या है? उससे कैसे शरीर की निर्मिति होती है? देखिए, जैसे हम नींद में सोते समय कुछ भी अलग अलग तरह के स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में एक नई दुनिया बन जाती है। हम रोजाना कुछ ना कुछ स्वप्न देखते हैं, नया सपना देखते हैं, लेकिन जितना देर आप स्वप्न की अवस्था में होते हो उतना देर हम उसी स्वप्न को जीने लगते हैं। हम अपने आप को समझते हैं कि वो सपना सपना नहीं है, वो सब कुछ सच में चल रहा है, ऐसे समझते हैं ना नींद में। लेकिन जैसे ही हमारी नींद टूटती है तब पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक स्वप्न था। ऐसे ही ये संसार है। जब तक हम इस संसार में हैं तो हमको लगेगा सब कुछ सच है, लेकिन जैसे ही ये नींद टूटती है तो पता चलता है कि सारा मिथ्या है। और इस संसार से मिलने वाला दुख और सुख ये सब हमारे चित्त का कार्य है, क्योंकि चित्त से ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। आपके मन में किसी चीज को खरीदने की इच्छा हुई, आपने वो चीज ली, आप उस चीज को लेने के लिए प्रयास करोगे, पैसा उसके लिए सेविंग करोगे। जब आपको कोई बड़ी चीज खरीदनी है, आपके मन में बहुत दिनों से है, इच्छा कहाँ उत्पन्न हुई? आपके मन में। और इच्छा को पूर्ण करने के लिए कार्य कौन करेगा? शरीर। मतलब शरीर का जो कारण है वो मन है। मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए शरीर को कार्य करना पड़ता है। और शरीर शरीर में जो भी कार्य करते हो उसकी इच्छा कहाँ से हुई? मन से हुई। इसलिए बोला जाता है शरीर का कारण मन है। अब इस तरह की जो वृत्तियां हमारे मन में आती हैं, एक सेकंड, मेरा आवाज डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है ना ज्यादा? बैकग्राउंड नॉइसेस तो नहीं है? कोई बहुत ज्यादा आवाज तो नहीं हो रही है ना आपको? नहीं है ना? ठीक है। तो जिस तरह से मिट्टी के घड़े से उत्पन्न, जैसे मिट्टी का घड़ा स्वप्न का एक एग्जाम्पल से हमने समझा, अब चित्त को ही दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मिट्टी का घड़ा बनता है, अब एक मिट्टी की जगह है, उस मिट्टी से हमने एक घड़ा बना लिया, उस घड़े को हमने यूज कर लिया। एक ना एक दिन वो घड़ा टूट जाएगा, फूट जाएगा, उसके बाद वो वापस वही मिट्टी बन जाएगा। तो उस मिट्टी और उस घड़े में कोई अंतर रहा क्या? नहीं। लेकिन जब तक वो घड़ा था तो उसका एक यूज था, मतलब हमारी नजर में वो घड़ा था, लेकिन नष्ट हो जाने के बाद वो क्या है? मिट्टी है। अर्थात ये संसार भी एक मिथ्या है, नष्ट होने के बाद वो सब उसी में एकाकार होने वाला है। तो इस तरीके से बताया गया है कि एक मिथ्या रूप है ये सब जो इच्छाएं होती हैं संसार से जुड़ी, जो भी हमारे मन में सुख और दुख दुख की जैसी इच्छाएं होती हैं, ये हमारे चित्त रूपी चित्त में आती हैं। और जो चित्त में जो इच्छाएं हैं उसके कौन से बीज हैं? क्यों आती हैं इच्छाएं? हमारे मन में इच्छाएं आती ही क्यों हैं? तो उसके दो बीज हैं। वो है पहला प्राण संचरण और दूसरा दृढ़ भावना। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से दो बीज हैं। कैसे वो दो बीज हैं? अगर हमारी बॉडी में प्राणों का संचरण ही नहीं है, अगर हमारी बॉडी में एक जो एनर्जी का फ्लो है जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, वो ऑक्सीजन नहीं बोल सकते, उसको हम प्राण वायु बोल सकते हैं। वो अगर हमारे शरीर में है तो हम अलाइव हैं, हम जिंदा है। तो प्राण संचरण मन का कारण है।
मन है तो प्राणों का संचरण है, और दूसरा है दृढ़ भावना, मतलब जिसकी वजह से इच्छाएं पैदा होती हैं। तो जब शरीर की नाड़ियों में प्राणवायु का संचरण करने लगता है तो वृत्ति में चित्त तत्काल ही उत्पन्न हो जाता है। वृत्ति में चित्त मतलब जिसमें अलग अलग तरह की वृत्तियां, दुख, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ पे चित्त का कार्य बताया जा रहा है कि शरीर में चित्त का क्या कार्य है। अब ये तो हुई हम हमारे जैसे लोगों की बात। जो योगी हैं वो कैसे अपने चित्त को कंट्रोल करके रखते हैं उसके बारे में बात। चित्त योगी लोग चित्त की शांति के लिए योग शास्त्र में बतलाए गए प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ध्यान ये सब योग की युक्तियों से प्राणों का निरोध करते हैं। प्राणों का निरोध मतलब हमारा जो प्राण, मतलब हमारा जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन है, जो हमारी प्राण वायु है, उसको लेने के और उसको छोड़ने के तरीके में वो कंट्रोल लाते हैं। जैसे कि हम प्राणायाम करते हैं तब क्या करते हैं, जो दिन भर हम सांस लेते हैं उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो अपने आप इनहेल हो जाता है और अपने आप एक्सहेलेशन। आप अपने सारे काम करते रहेंगे दिन भर में, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितनी बार इनहेल और एक्सहेल किया। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा कितना अवेयरनेस के साथ में करते हैं, उससे क्या फ़र्क आता है, उससे हमारी प्राण वायु जो है वो कंट्रोल में आती है। उससे हम अपने प्राणों पे कंट्रोल करना सीखते हैं। तो योगी लोग क्या करते हैं, इस तरीके से, इस उपाय से अपने मन को तक कंट्रोल में कर लेते हैं। तो विद्वान लोग प्राण निरोध को ही चित्त शांति रूप का फलदाता, उत्तम समता का हेतु और जीवात्मा तो इस तरीके से हम अपने चित्त को अपने वश में कर सकते हैं अगर हमारा अपने प्राणों पे कंट्रोल हो, मतलब जैसे हम प्राणायाम के थ्रू करते हैं। हम सभी योग में हैं, हमने खुद एक्सपीरियंस किया होगा अपनी अपनी लाइफ में कि जब हम प्राणायाम इतने साल से कर रहे हैं तो हमारा मन पहले से ज़्यादा शांत रहने लगा। यानी कि हम समझ सकते हैं कि हमारे ब्रीदिंग का हमारे माइंड के ब्रेन के साथ में कनेक्शन है। इस तरीके से योगी लोग अपने मन को, चित्त को कंट्रोल में करते हैं। तीव्र संवेग से आत्मा के द्वारा जिस पदार्थ की भावना की जाती है, योगी लोग ऐसे कंट्रोल कर लेते हैं। अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो क्या होता है, हमारे मन में कोई इच्छा आई, तीव्र संवेग से आत्मा के द्वारा जिस पदार्थ की इच्छा की जाती है, जिस पदार्थ की इच्छा या भावना की जाती है, तत्काल ही वह जीवात्मा अपनी स्मृतियों को छोड़कर तद्रुप ही हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका मन, एक बार उसने किसी चीज़ के बारे में सोच लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आ गया किसी चीज़ को लेके, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई पोस्ट हो, चाहे वो कोई कोई भी चीज़ हो, एक्स वाई डी। आपको समझिए कहीं किसी टूर पे जाना है और आपको जाना ही है, मुझे बहुत वो जगह पसंद है, लेकिन समझिए उतने अभी हमारे पास उतना सेविंग नहीं है कि मुझे बहुत सारा और पैसा अर्न करने की ज़रूरत है। तो हम उसी, हमारा मन, आत्मा बस उसी एक लालसा में लग जाते हैं और पूरी तरह से हम प्रयास करने लग जाते हैं कि कैसे भी हम अर्न करें और इतना सारा पैसा सेव करें और फिर यहाँ जाएँ। मतलब हमारा मन, बुद्धि सब उसी काम के पीछे लग जाता है। दैट मीन्स जीवात्मा अन्य स्मृतियों को छोड़कर, बाकी सब चीज़ों को छोड़कर वो उसी काम के पीछे प्रयासरत हो जाता है। तो क्यों हुआ? वासना के वशीभूत होकर। अत्यंत वशीभूत और तद्रुप हुआ वो जीवात्मा जिस किसी को देख लेता है, उस सबको अज्ञान से सदस्तु मान लेता है और वासना के वेगवश अपने स्वरूप को भूल जाता है। उसको क्यों बोला जाता है मिथ्या रूप? जो भी सुख है, इस संसार से मिलने वाला जो भी सुख है, वो एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है। इसलिए बोला जाता है कि अपने आत्म स्वरूप को भूल जाता है ऐसे में पर्सन। वो ये भूल जाता है कि मुझे वो चीज़ को अचीव करने के बाद बहुत सारा सुख मिलने वाला है। ऐसे लगता है सारे लाइफ टाइम के लिए वो चीज़ मेरे पास हो गई। अब तो मुझे दुनिया की और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हो, फिर से एक नई इच्छा हमारे मन में पैदा हो जाती है। जैसे किसी को कोई पोस्ट है, हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। किसने बहुत पढ़ाई की, उसको उसका फ़ेवरेट कोई जॉब, कोई पोस्ट मिल गया, उसको लगता था कि बस इसके बाद तो मुझे शायद ही कोई इच्छा बचे। किसी ओल्ड एज पर्सन को लगता है कि मेरे घर में बच्चों, बस मेरी एज तो एज हो गई है, बट ये बच्चा मुझे बहुत प्यारा है, इसकी शादी हो जाए, एक बार ये सेटल हो जाए, देन मैं मुझे अपने प्राण भी त्याग दिए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हमको ऐसे लगता है कि जब वो स्टेज हम क्रॉस कर जाते हैं, फिर से एक नई इच्छा हमारे मन में पैदा हो जाती है। तो क्या होता है, अज्ञान की वजह से, अज्ञान और अटैचमेंट की वजह से हम उसको एक असीम सुख मान के बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं और वासना के वेगवश हमारी जो आत्मा है ना, अपने स्वरूप को ही भूल जाती है। आत्मा का स्वरूप क्या है?
हर वक़्त आनंद की स्थिति में रहना, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वो जैसे है वैसे ही आनंद स्वरूप है, इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये अचीव करेंगे तो सुख मिलेगा, वो सुख मिल अचीव करेंगे तो मिलेगा, ऐसा है ही नहीं। जैसा है वैसे ही वो अपने आप में आनंद की अवस्था में है। दैट मीन्स क्या हुआ? हम अपने स्वरूप को ही भूल गए। स्वरूप तो आनंद में है, लेकिन हम आनंद ढूँढ रहे हैं बाहरी चीज़ों में। क्लियर हुआ? हैंड रेज़ कर दीजिए, अगर ये वाला पैराग्राफ क क्लियर हुआ तो। ठीक है ना? हाँ, तो ऐसा है कि आत्मा अपने स्वरूप को ही भूल जाती है, वासना के वशीभूत होके। किसी चीज़ को देखा और उसके लिए प्रयास करने लगे। तो विष से वशीभूत पुरुष की तरह अनेक उसके बाद क्या होता है? जब ऐसा हो जाता है, तो वो पुरुष या कोई भी पर्सन, पुरुष मतलब यूज़ किया गया है वर्ड ह्यूमन के लिए, तो वो पुरुष उस मानसिक आपत्तियों से व्याकुल हो जाता है। मानसिक आपत्तियाँ मतलब अब मेंटल इश्यूज़ तो होंगे ही। मेंटल इश्यूज़ में क्या कोई बीमारी नहीं हो जाएगी? समझिए स्ट्रेस में चले गए, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, वही सोच रहे हैं, नहीं मिल रहा तो दुखी हो रहे हैं। स्ट्रेस के बाद डिप्रेशन, और उसके बीच का जो मिडल फेज है डिप्रेशन के बीच का भी, कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा टाइम तक ले लिया तो फिर अपने को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, 70-80% बीमारियां ऐसी हैं जो केवल हमारे स्ट्रेस की वजह से होती हैं। धीरे धीरे, एकदम इमीडिएटली नहीं होती। जो लोग बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं ना, उनको बहुत सारी बीमारियाँ रहती हैं, और जो जितना ज़्यादा खुश रहते हैं उनको उतनी कम बीमारियाँ होती हैं। हो सकता है नहीं भी हो एक भी बीमारी, हमेशा खुश रहने वाले लोग। तो इसलिए बोला गया है, जब मन में हमारे कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं ना, हमारे माइंड में जब चीज़ों के लिए बहुत डिज़ायर चलता है, बहुत दुख चलता है, हमारे पास जो है हम उससे खुश नहीं हैं, तो बहुत सारी बीमारियाँ हमको घेर सकती हैं। तो क्या होता है, वो पुरुष मानसिक आपत्तियों से व्याकुल हो जाता है। ऐसा श्री राम को श्री वशिष्ठ जी ने बताया। क्यों बता रहे हैं? श्री राम ने बहुत सारी तकलीफ़ें अपनी 16 साल की उम्र में देखी, तीर्थ यात्रा पे जब गए थे, तो उन्होंने ये सारी तकलीफ़ें देखी कि लोग बहुत परेशान हैं, बहुत कष्टों में हैं। इसलिए उन्होंने अपनी शंकाओं का समाधान माँगा श्री वशिष्ठ से। और श्री राम को उन्होंने बताया, आसक्ति से, जब किसी भी चीज़ पे इस तरह से आसक्ति हो जाती है कि हमको ये समझ ही नहीं आता कि वो सुख कभी ना कभी तो नष्ट होने वाला है। तो आसक्ति से विनाशशील जगत रूपी वस्तु में वस्तुत्व की भावना करना मात्र ही चित्त का स्वरूप है। चित्त का काम क्या है? ऐसी ही आसक्ति कर लेना, किसी न किसी चीज़ से अटैच हो जाना, और वो अटैच हुआ और हमारे बॉडी को तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा मन जैसा बोलता है वैसा हमारी बॉडी को काम करना पड़ता है ना। उसके लिए प्रयास तो बॉडी ही करती है ना? मन में इच्छा हुई, काम कौन करेगा? बॉडी करेगी। सुबह शाम ओवर टाइम करेंगे, एक्स्ट्रा काम करेंगे तो मनी आएगा, देन हम अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो क्या होता है, चित्त का काम ही है ऐसा आसक्त हो जाना बाह्य वस्तुओं के प्रति। अब इन सब चीज़ों से, आसक्ति से जिसका मन रहित है, जिसके चित्त में ऐसा कोई आसक्ति या कोई वासना, कोई इच्छा, कोई लालसा नहीं बची, उसको अचित्त कहा जाता है। मतलब वो हर वस्तु में परमात्मा का अनुभव करता है, उसका चित्त अचित्त कहा जाता है। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अतः जिस महामती पुरुष को संस्कार संस्कार से उत्पन्न विषय रसास्वाद के स्मरण में विषयों में आसक्ति उत्पन्न नहीं होती, उस पुरुष का चित्त अचित्त रूपता को प्राप्त हो जाता है। मतलब हम समझ सकते हैं, जो जीवन मुक्त होते हैं, जीवन मुक्त मतलब ये जो इस चीज को जो समझ चुका है कि संसार से मिलने वाला हर सुख एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। कौन सा सुख केवल कभी खत्म नहीं होगा? जो आपने ईश्वर के साथ या इस क्रिएटर के साथ, जिसने इस सृष्टि को बनाया, उनके साथ अगर हम कनेक्ट होते हैं, तो वो जो या फिर उनके साथ मत बोलिए, अगर आप उनको नहीं मानते, आप आत्मा का जो स्वरूप है, ऐसा बताया जाता है। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? ओके है? ठीक है। तो हमारी आत्मा का जो स्वरूप है उसमें स्थित हो जाना, हमारी आत्मा आनंद में है, उसको अगर हम समझ जाते हैं कि हमको बाहरी संसार में सुख ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा पुरुष क्या होता है? अचित्त। उसका चित्त को अचित्त बोला जाता है। तो उस पुरुष का चित्त अचित्त रूपता को तथा विशुद्ध सत्व को प्राप्त कहा जाता है। मतलब उसने विश्व के स्वरूप को प्राप्त कर लिया। जिस महापुरुष में पुनर्जन्म की कारणभूता अहंता ममता रूप वासना का अभाव हो गया हो, हर तरह की वासना का जिसके मन से अभाव हो चुका है, और इस चक्र के भ्रमण सदृश जगत के व्यवहार में लगा हुआ भी वह जीवन मुक्त और परमात्मा में स्थित है। मतलब
उसके मन में कोई वासना ही नहीं रही इस संसार से कोई वासना नहीं रही उसको, तो उस वो पर्सन कैसा होगा? इस लाइफ के सर्कल में, मतलब लाइफ और डेथ के जो सर्कल में रहते हुए, मतलब इस संसार में रहते हुए भी वो जीवन मुक्त है और परमात्मा में स्थित हो गया है। दैट मीन्स है तो संसार में, लेकिन उसको अब दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो परमात्मा में स्थित हो चुका है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कुंभकार के व्यापार में जब तक उसमें वेग होता है, उस अब यहाँ पे बात किन की हो रही है? अब समझिए कि जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया, कैसे? वासनाओं से डिटैच होके, कोई मन में इच्छा आकांक्षा नहीं रही, जितना है मेरे पास ठीक है। और तो कैसा होगा वो पर्सन? अगर उसको फिर भी कोई दुख है या वो संसार में जीवित है, तो हम क्या सोचेंगे? ये तो मुक्त हो चुके हैं, फिर इनको कोई दुख तकलीफ क्यों है ना? इनको जीने का क्या अर्थ है? लेकिन क्या है, जैसे एक कुम्हार की चक्की जैसे चलती है, तो कुम्हार की चक्की तब तक चलती रहती है, जैसे उसने पॉट बनाया, मिट्टी का पॉट बनाने के बाद वो इस तरीके से उसको उठा लेते हैं और साइड में रख देते हैं, चलते हुए चक्की पे से रोकते तो नहीं है ना, वो तो अपने स्पीड धीरे धीरे कम होने के बाद ही वो उनकी चक्की बंद होती है। ऐसे ही जो ऐसे जिन महात्माओं के बारे में बात हो रही है, जिन्होंने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, जिन्होंने अपनी सारी इच्छाओं पे काबू कर लिया है, उनके भी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं और हम सोचेंगे कि अरे हम तो इतनी लालसाएं, इतनी वासनाएं हमारे मन में, हमको हम इस संसार में हैं, हमको तो तकलीफ है, फिर इन लोगों को क्यों तकलीफ है? इन्होंने सब चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया है। तो उसका एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कुम्हार की चक्की चलती है और वो चक्की के अपने आप रुकती है ना? तो वैसे ही वो महान पुरुष जो हैं, उनके जब तक पूर्व जन्म के सारे कर्म सेटल नहीं हो जाते, जब तक सेटल डाउन नहीं हो जाते, उनको इस संसार में रहना पड़ेगा। और जो भी यहाँ की दुख तकलीफ है, मृत्यु लोक है तो दुख तकलीफें तो रहेंगी, वो उनको सहन करनी पड़ेगी। क्यों? इस जन्म में उनने कुछ बुरा नहीं किया, इस जन्म में तो वो जीवन मुक्त बन गए। प्रीवियस जन्म के उनके पूर्व जन्म में जो भी कर्म थे, संचित कर्म, उनकी वजह से उनको वो सब चीज़ों को उम, जो भी फल हैं उसके भोगने पड़ेंगे, ऐसा बताया गया है। मतलब हमारे मन में कोई डाउट ना रहे, इसलिए बताया गया है कि ऐसा प्राप्त इस स्टेट को अचीव करने के बाद भी उनकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर दुख तकलीफ है, मृत्यु लोग है तो दुख तकलीफ होंगी, वो क्यों है? उसका रीज़न बताया गया है। अब उनका चित्त कैसा होता है? एग्जाम्पल दिया, भुने हुए बीज के समान। जैसे हमने चना देखा है, उसको जब भूना जाता है ना तो छिलके से अलग हो जाता है। तो कैसे? मतलब वो शरीर में रहते हुए भी उनकी आत्मा शरीर से डिटैच हो चुकी है। और किससे अटैच हो गई? ईश्वर के साथ। तो अपने आप को संसार में रहते हुए भी वो किसी चीज़ के साथ में इन्वॉल्व नहीं होते, किसी चीज़ में अटैच नहीं होते। वो भुने हुए चने की तरह उन छिलका जो छोड़ देता है और अंदर से तप जाता है अपनी तपस्या से, वैसा एग्जाम्पल दिया गया। और प्रारब्ध का धीरे-धीरे, जैसे चक्की जब तक चली, जब तक उसकी स्पीड कम नहीं हुई, जैसे ही उसकी स्पीड कम हो गई, मतलब उसके प्रारब्ध के जो कर्म थे, उनका सारा फल उनको मिल गया, सेटल डाउन हो गए वो कर्म। तो प्रारब्ध का क्षय हो जाने पर वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। उसके बाद धीरे से उनकी आत्मा पूरी तरह से विलीन हो जाती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि डेथ हो। थोड़े बहुत कर्म जो रह गए हैं, वो भी सेटल होने के बाद ही उनकी आत्मा पूरी तरह से परमात्मा में विलीन हो पाएगी। क्लियर है यहाँ तक? हेलो? क्लियर है? 2 लोगों का हैंड रेज़ हुआ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बात बताई जा रही है, जैसे विदेह मुक्त ज्ञानी का वासना रहित चित्त और प्राण ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं और वासना और प्राणानुस्पंद हृदय में प्रिय और अप्रिय शब्द। आपको ये जो 91 सर्ग है, इसमें इस तरीके का एक्सप्लेनेशन अपने लैंग्वेज में, अपने इंग्लिश, हिंदी, मराठी जो भी आपका लैंग्वेज है, उसमें इस तरीके से एक्सप्लेनेशन लिखना है कि मन में किस तरह के विचार आते हैं, उसके अकॉर्डिंग शरीर किस तरीके से काम करता है। हृदय में जब प्रिय और अप्रिय शब्द आदि विषयों का चिंतन करते ही प्राण स्पंदन और वासना दोनों आविर्भूत होते हैं। इसलिए विषय ही उन दोनों का बीज है। अब आगे की लाइन पे चले गए, यहाँ से कैसे चले गए? शरीर का कारण मन है, समझ लिया। मन के कारण प्राण और स्पंद है, समझ लिया।
वासना, प्राणस्पंद और वासना, वासना मतलब इच्छाएं होने से कैसे बॉडी काम करती है, कैसे क्या होता है। उसके बाद इनका कारण विषय है, इस पे आए हैं अभी हम। इनका कारण विषय है, मतलब इसलिए विषय ही उन दोनों का बीज है। देखिए, अगर कोई चीज होगी ही नहीं तो इच्छा ही नहीं होगी। किसी न किसी चीज को देख के, किसी न किसी घटना को सुन के ही तो हमारा मन होता है ना कि हमको भी ये चीज चाहिए। कोई चीज ही नहीं होगी, कोई विषय ही नहीं होगा तो आसक्ति किसके प्रति होगी। आसक्ति होने के लिए कुछ तो चाहिए। कोई अच्छा ज्वेलरी देखा, अब हम आज के अभी एक ज़्यादा डेली लाइफ के एग्जांपल्स लेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। हमको कोई चीज़ पसंद आ गई, अगर वो चीज़ होती ही नहीं तो हमें आसक्ति क्यों होती। वो चीज़ है इसलिए आसक्ति है। तो हमारी जो वासना है, हमारी जो इच्छा है, उसको क्या चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, कोई विषय चाहिए। तो विषय ही उन दोनों का कारण है, यहाँ से ये एक्सप्लेनेशन चल रहा है। लेकिन अब जिस प्रकार विषय ही उन दोनों का बीज है या कारण है, जिस प्रकार मूल के उपक्षेद से वृक्ष तत्काल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार विषय चिंतन का परित्याग करने से प्राण स्पंद और वासना दोनों ही तत्काल समूल नष्ट हो जाते हैं। रघुनंदन, श्री राम को बताया जा रहा है कि अगर विषय ही नहीं होगा, अगर वो चीज ही नहीं होगी, तो आपके मन में कोई वासना इच्छा आएगी ही नहीं। तो कैसे करना है, उसके लिए कैसे करें। तो जो विषय का चिंतन है वो नष्ट होना चाहिए। जैसे कि पेड़ को अगर काट दिया, अगर आपके घर में कोई पेड़ ऐसा है कि आपको नहीं पसंद है, कि वो दूसरे जो छोटे छोटे हम लगाते हैं ना प्लांट, वो नहीं बढ़ पाते कभी कभी, तो हम सोचते हैं कि ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी इसको काट देते हैं। तो अगर आप ऊपर से तना काटते जाओगे, हो सकता है वो दोबारा से डेवलप हो जाए, दोबारा से ग्रो हो जाए वो। लेकिन अगर आपने उसको एक बार जड़ से उखाड़ दिया, तो आपको लगता है दोबारा 1% भी चांस बचेगा। लगता है कि अगर जड़ के साथ उखाड़ के आपने फेंक दिया, तो शायद जीवन में आप 100% श्योर हो जाओगे कि अब तो वो नहीं ग्रो हो सकता। लेकिन जब तक आप तना काट रहे थे, तो आप श्योर नहीं हो सकते। आपको भी लगेगा कि अरे हो सकता है फिर से बड़ा हो जाए, क्योंकि जड़ें तो अभी भी उसी में ही है। ऐसे ही अगर हमारे मन में कोई गलत भावना आती है और हम चाहते हैं कि वो हमारे मन में ना आए किसी भी चीज़ को लेके, तो अगर हम ऊपर से निवारण करते रहेंगे तो नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, उस विषय का चिंतन ही खत्म करना पड़ेगा। आप कहीं जाना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो मेंटली, तो आप उस चीज़ को कभी भी रिपीट कर सकते हो। इसलिए अगर आप कोई काम करना नहीं चाहते, उससे बचना चाहते हो, तो मेंटली उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। दैट मीन्स उसको जड़ से निकाल दो, समूल नष्ट कर दीजिए, समूल निवारण। तो ऐसा बताया गया है, विषय चिंतन कंप्लीटली बंद करना पड़ेगा, विषय चिंतन का परित्याग करना पड़ेगा। तो उससे आपका प्राण स्पंद और आपका वासना दोनों ही तत्काल समूल नष्ट हो जाते हैं। रघुनंदन को ये बात श्री वशिष्ठ जी के द्वारा बताई जा रही है। जिस प्रकार तिल तेल से रहित नहीं होता, उसी तिल तेल से रहित नहीं है, उसी प्रकार जीवात्मा से रहित कोई भी विषय नहीं है, क्योंकि जीवात्मा सब विषयों में व्यापक है। अपने संकल्प से चेतन जीवात्मा ही प्रस्फुरित होता है और स्वयं पदार्थ को देखता है। जिस प्रकार स्वप्न में अपना मरण भिन्न देशों में स्थिति अपने ही संकल्प से होते हैं, उसी प्रकार जागृत कालीन पदार्थ भी जीवात्मा के संकल्प से ही होते हैं। जिस विवेक अवस्था में अपने पारमार्थिक और स्वरूप का अनुभव होता है, वह अपने संकल्प से हुआ स्वरूप अनुभव भी जगत जाल के सदृश ही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट आप अगर समझ लोगे तो आ जाएगा। ये बताया जा रहा है कि हम सपने में अपना ही डेथ भी देखते हैं कई बार, अपनी डेथ हम खुद देख रहे हैं सपने में। तो ऐसी चीजें क्यों दिखती हैं, बिकॉज हम कहीं ना कहीं एक जगत के जाल में हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जगत के जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए इस तरह की चीजें हमारे साथ होती हैं। क्योंकि सच्चिदानंद ब्रह्म अनुभव करने वाला, क्योंकि जो सच्चिदानंद ब्रह्म को अनुभव करने वाला है, वो इन तीनों से रहित हो जाता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इन तीनों से रहित हो जाता है वो। उसको कोई ऐसी चीज नहीं आती, क्योंकि वो रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी वो यहाँ नहीं है, वो परमात्मा के साथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, जब हमारा मन विषय वासना से हट जाता है, तो ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इस संसार में रहते हुए भी हम इसमें नहीं है फिर। इसलिए इस तरह के अनुभव को जगत जाल कहना उचित ही है। यह भ्रांति मिथ्या है, या यथार्थ परमात्म ज्ञान से उसी प्रकार विलीन हो जाता है, जिस प्रकार, जैसे कि हम थोड़ा लाइट जब कम होती है कभी,
तो हम रस्सी को सर्प समझ लेते हैं। जब प्रॉपर लाइट होती है तो हम ऐसी गलती नहीं कर पाते क्योंकि हमको वो चीज़ क्लियरली दिख रही है। लेकिन जब लाइट प्रॉपर नहीं है, शाम का टाइम है, अंधेरा है या सुबह होने वाली है उस टाइम का अंधेरा है, तो कई बार हम ऐसी डाउटफुल सिचुएशन में होते हैं कि हम किसी चीज़ को कुछ और समझ लेते हैं, है ना? तो क्या है, क्यों समझते हैं? हमारा अज्ञान। अज्ञान क्यों है? हमने देखा ही नहीं प्रॉपर और हमने समझ लिया। तो ऐसे ही अज्ञानता की वजह से हमें अलग-अलग चीज़ों का भ्रम होता है। ऐसा ही ये संसार भी भ्रम है, ये स्वप्न की अवस्था में जो हम चीज़ें देखते हैं वो भी भ्रम है। ऐसा उनको नहीं होता जो जीवित रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर चुके हैं। इस बड़े भारी संसार के साथ संबंध जोड़ना है, यही बंधन है। हम इस संसार के साथ जितना ज़्यादा बंधन जोड़ के रखेंगे, वही भ्रम है, वही बंधन है। और इस संसार के संबंध से रहित होना ही मोक्ष है। इस संसार में रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, महात्मा बुद्ध थे, रामकृष्ण परमहंस थे, शंकराचार्य जी थे। ये सब जीवित रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर चुके थे। मतलब थे ये संसार में सबके बीच में रहते थे, लेकिन इनको मोक्ष की प्राप्ति के बाद इनका जीवन दूसरों को समर्पित होता है। इनका जीवन दूसरों को समर्पित होता है। वो अपने लिए कोई भी चीज़ नहीं करते हैं। फिर वो सारा जो मैसेज है, वो गॉड का, भगवान का जो मैसेज है, वो कन्वे करने के लिए इस संसार में होता है। क्योंकि डायरेक्ट भगवान तो हमारे को बोले नहीं आ सकते कुछ चीज़ें कि आप इस रास्ते पे चलो अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है। तो ऐसे जीवन मुक्त लोगों को उनको उनको ब्लेसिंग्स होते हैं भगवान के कि वो हम तक अपना मैसेज पहुंचाएं कि इस रास्ते पे चलने से मोक्ष मिलेगा, क्योंकि मोक्ष हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल है, ह्यूमन की लाइफ का। तो ये महात्माओं का अनुभव किया हुआ निश्चय है कि संसार से संबंधित से रहित हो जाना ही मोक्ष है। संसार के संबंध से आप अलग हो गए, उसमें जीते जी ही आपको डिटैचमेंट आ गया। तो क्या हुआ, ऐसा उन्होंने अनुभव किया है खुद ने। क्योंकि इस जड़ दृश्य जगत का चिंतन ही जन्म रूप अनंत दुख का हेतु है। क्या बताया है? जगत का चिंतन ही दुख का कारण है। जगत में आप देखिए, आपको आपकी लाइफ में कोई भी दुख हो, कोई भी आप सोच लीजिए अपने मन में कि मुझे ये वाला दुख है, सबका अलग अलग होगा, लेकिन एक चीज सब में कॉमन होगी, वो जो दुख है उसका कारण संसारी होगा। ये जो संसार से जुड़ा हुआ ही दुख होगा, उसके अलग तो कोई दुख नहीं ना आपको, किसी को भी नहीं हो सकता। संसार से जुड़ी हुई चीज होगी, किसी पर्सन से जुड़ी हुई चीज होगी कि उन्होंने मुझे ये बोला, इन्होंने मुझे ऐसा बोला, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो संसार से जुड़ी हुई चीजों से ही हम दुखी होते हैं, उसके अलावा कोई और चीज हमको दुखी नहीं करती। तो उनका कहना है, इन महात्माओं का, कि इस जड़ दृश्य जगत का चिंतन ही जन्म रूप अनंत दुख का हेतु है। और उस दृश्य चिंतन से रहित होकर अगर आप इस दुख से रहित हो जाओ, आप सोच लो कि ये तो सब वैसे भी मिथ्या है, आज अगर मिल भी जाए ये सुख तो कल नष्ट होने वाला है, तो क्यों ना मैं इसके बारे में ज्यादा सोचूं ही ना, चिंतन ही ना करूं। तो इस तरह से दुख से रहित होकर सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित रहना पूर्व जन्म रहित अक्षय सुख का हेतु है। पुनर्जन्म रहित, मतलब ऐसा जब हो जाता है तो हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा लेते हैं। इसलिए बोला जा रहा है पुनर्जन्म रहित, फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं होती, ऐसा बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये यहाँ तक हम आए हैं कि विषय का कारण जीवात्मा। जीवात्मा कैसे विषय का कारण है? समस्त वासनाओं का अभाव होने पर निर्विकल्प समाधि में परम आनंद रूपी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और संसार के चिंतन से रहित योगी लोग उसी असीम आनंद में नित्य स्थित रहते हैं। इसलिए संसार चिंतन से रहित योगी, क्या बताया जा रहा है, कि इस संसार में रहते हुए भी, इस संसार में वो उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, स्पर्श करते हैं, चीजों को सूंघते हुए भी चिन्मय अगग अक्षय आनंद से पूर्ण और सुखी कहा जाता है। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, आपकी दूसरे क्लास में था, कि जो जीवन मुक्त होते हैं वो अपना काम कर सकते हैं क्या, मतलब इस संसार में रह के। बिल्कुल यही उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि जो जीवन मुक्त है वो सब लोगों के साथ उठते बैठते, खाते पीते, सबके साथ पे चलते फिरते भी वो इस संसार में रहते हुए भी इस संसार में नहीं है। अब जो जीवात्मा वाला लाइन है ना हमारा, विषय का कारण जीवात्मा और जीवात्मा का कारण परमात्मा। जीवात्मा का कारण परमात्मा कैसे है? जीवात्मा ब्रह्म का अंश है। हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो फिजिकली हमको विजिबल है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर के साथ कनेक्टेड है।
क्यों ईश्वर ने अपने ही अंश को भेजा है और क्यों हमको ह्यूमन के लाइफ मिली है, जिससे कि अंदर जो आत्मा है वो मोक्ष पाने के बाद उसी परमात्मा में विलीन हो जाए, मर्ज हो जाए उसके साथ में। तो जीवात्मा किसका अंश है? ब्रह्म का अंश। ये इस वाली लाइन का एक्सप्लेनेशन है जहां पे लिखा है जीवात्मा का कारण है परमात्मा। अतः एकमात्र सच्चिदानंद ब्रह्म ही इस जीवात्मा का कारण कहा जाता है। अगर हमारे अंदर एक बॉडी के अंदर एक सोल है, मानते हैं सभी लोग आत्मा है बॉडी में, इसको मानते हैं? हम्म। दो लोग मानते हैं, बाकी लोग नहीं मानते, या सुन नहीं पा रहे हैं मेरी बात? क्योंकि ये सेशन कैसे होते हैं, इस टाइप के सेशन अगर आपने ठीक से सुना नहीं है तो वो समझ में नहीं आता है ना। तो आपको उसको एटलीस्ट समझेंगे, फिर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम और लगेगा। एक बार हमारा डिस्कशन क्लास में हो जाएगा तो शायद जल्दी समझ में आ जाए। तो जीवात्मा जो है ब्रह्म का अंश है और एकमात्र सच्चिदानंद ब्रह्म ही इस जीवात्मा का कारण कहा जाता है। जैसे कि ऐसे बताया गया है कि ईश्वर के अंश उन जो आत्मा के रूप में उन्होंने इस संसार में हमको भेजा है। तो जब हमारी बॉडी मृत्यु को प्राप्त होती है तो आत्मा वापस अब उसी ब्रह्म में विलीन हो जाती है वापस। अब डिपेंड करेगा हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग कि हमको स्वर्ग नर्क या फिर बैकुंठ मतलब मोक्ष की प्राप्ति, हमको वापस आने की जरूरत नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा कर्मों पे, लेकिन है तो हम परमात्मा की ही अंश। तो ऐसा श्री राम को बताया जा रहा है, इसलिए बताया गया जीवात्मा ब्रह्म का अंश है। उस निर्विकार परम पद में स्थित पुरुष इस दुखमय संसार में कभी नहीं आता। मतलब कि जो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जो जीवित रहते हुए इन सब वासनाओं से अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है, वो इस अ, परम पद में स्थित पुरुष इस दुखमय संसार में फिर कभी नहीं आता। संसार को दुखमय बोला गया है। क्यों बोला गया है दुखमय? इसमें कितना भी अच्छा, कितना भी रिच कोई भी पर्सन हो, लेकिन उसकी लाइफ में भी कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई परेशानी, कष्ट ज़रूर है। क्योंकि ये संसार ही दुखमय है, संसार ही दुखों का कारण है। इसलिए बताया गया है कि जो इन सब चीज़ों से परे हो जाता है, वो इस संसार में फिर कभी नहीं आता। उसके लिए हमें प्रयास करने होते हैं मोक्ष के लिए, तभी मिलेगा मोक्ष। वह परमात्मा ही समस्त कारणों का कारण है। ऐसा क्यों बनाया है फिर संसार दुखमय? परमात्मा ने ही संसार की रचना की है और वो परमात्मा ही सारे कारणों का कारण है। वही सारे सारों का सार है और उससे बढ़कर दूसरी सारभूत कोई वस्तु नहीं है। उस अ, उस आनंदमय परमात्मा ही में ही संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, बढ़ता है और विलीन हो जाता है। मतलब क्या बताया गया है? केवल सत्य कौन है? वो परमात्मा। और ये जो जगत आपको दिखता है, हमको जो जगत दिख रहा है, हमारे नाते रिश्तेदार, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे सभी लोग, ये सब ईश्वर का या परमात्मा का बनाया हुआ एक है। मतलब उसको पूरी तरह से मिथ्या नहीं बोल सकते, हमको आंखों से विजिबल में है, मतलब है, लेकिन असत्य मिथ्या क्यों बोलते हैं? नष्ट हो जाने वाला है। नहीं नष्ट होने वाला कौन है? परमात्मा। ऐसा बताया गया कि जो नहीं नष्ट होता, जो हमेशा इटर्नल है, वो केवल ईश्वर है। बाकी संसार की कोई भी चीज ले लीजिए, कभी ना कभी वो नष्ट होगी। तो उस आनंद पर परमात्मा में ही संपूर्ण संसार क्या होगा? ये संसार जो दिख रहा है वो उत्पन्न भी होता है, फिर बढ़ता है, उसके बाद स्थित रहने के बाद बढ़ता है और फिर धीरे धीरे इसी में विलीन हो जाता है। लेकिन कौन है जो कभी खत्म, कभी नष्ट नहीं होता, कम या ज्यादा नहीं होता है? वो है परमात्मा। वो परमात्मा, वो परब्रह्म भारी से भारी, हल्के से हल्का, स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है। वह दूर से भी दूर और निकट से भी निकट है, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी अत्यंत बड़ा है, तथा सबका प्रकाशक होने से ज्योतियों का ज्योति है। मतलब ईश्वर को सुपीरियर माना गया है, परमात्मा को, और वो सभी चीजों का कारण है। वह समस्त वस्तुओं से रहित, संपूर्ण वस्तुओं से रहित और सर्व वस्तु रूप है। वही सत और असत है, वही दृश्य और अदृश्य है, वही अहिंता से रहित और अहम स्वरूप है श्री राम। उसकी प्राप्ति होने पर चित्त परम शांत हो जाता है। ये लास्ट वाली लाइन का एक्सप्लेनेशन था कि जीवात्मा का कारण परमात्मा है। वन सेकेंड।